देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी महोदय, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी जी, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम केजूरी, हरिमोहन शर्मा जी, सीताराम चौधरी जी और उपस्थित सभी पूर्व विधायक भाई और बहनों, अब सभी पूर्व विधायक हैं, मैं भी पूर्व विधायक हूं। और आपने जो निवेदन यहाँ रखा है उपराष्ट्रपति के पास, तो उससे आपकी जो पेंशन मिलती है उसका जिक्र किया है। 35,000 से बढ़कर 45,000 करोड़। शायद आपने राज्य सरकार के तिजोरी का ज्यादा विचार किया होगा, इतनी कम बढ़ोतरी तुमने मांगी है। और सही बोले तो ये तुम्हारा काम दिल्ली ने करना चाहिए। उन्होंने ही तुम्हारे इसका ये विधानमंडल में आपकी जो मांगे है ये सब पूरी करके लेना, और देवनानी से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी मांगे जो वो भी कभी न कभी तो भी उसको बोलो ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी फायदा होगा। मैं ज्यादा तो भाषण नहीं करूंगा, और राजनीतिक भाषण तो भाई अभी छोड़ दिया है और अभी नहीं करूंगा, लेकिन कल एक पेपर में बात आई है और हमारे यहाँ के बहुत कद्दावर नेता है, वो मुख्यमंत्री भी जी है, उन्होंने कल कहा है जोधपुर में कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये किसी मुख्यमंत्री किसी दबाव में काम करते हैं, तो हम तो किसी के दबाव हमारे पर है ही नहीं, और हम दबाव से काम करने वाले नहीं। हमारे ऊपर एक ही दबाव है, वो संविधान का दबाव है, दूसरा कुछ नहीं। और वो हिसाब से काम करना ये हमारा ध्येय भी है, हमारी मान्यता भी है। राजस्थान के लोग तो वैसे देव धर्म मानने वाले बहुत, इसके कारण धर्म का आध्यात्मिक के तरफ उठाव जाना आना है, आध्यात्मिक की ओर हो गए, इसीलिए सभ्यता भी है। सभ्यता का कारण यही हो सकता है कि जिसके पास धार्मिकता के और जाना होता है जो धर्म जो तो कभी मंडली ऐसी होती है, वो सभ्यता की ओर ही उनका उड़ा रहता है। तो ऐसे इसमें मैं तो ये इतना ही कहूंगा कि किसी के दबाव में आके नहीं काम करें, लेकिन दबाव के कुछ उदाहरण है। मैं इतिहास बताऊंगा, मैं किसी को टीका नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ कि अपना पीओके जो निर्माण हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से, और वहां से लेकर अभी तक जो अपने को तकलीफ होती है, ऐसा एक महीना रह गया कि उस समय अपने को कुछ तकलीफ होने भारत की, और अक्षय चीन का दबाव, अक्षय चीन भी दबाव के कारण ही गया, वो भी आप ध्यान में रखते। और 90,000 सैनिक अपने पास थे, वो भी छोड़े गए,
मुझे याद है अटल जी और राजकृष्ण आनंद जी शिमला कलर के वहाँ गए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में कुछ हो के छोड़ लो, और नहीं हुआ वो, और उसी कारण ये हुआ। और अभी तो बहुत बात चल रही 356 की वगैरह बात चल रही कि राज्यपाल का ही कभी कभी सुझाव रहा राष्ट्रपति को तो 356 लगाते, लेकिन हमारे पास तो कोई अभी भाई 10-12 साल में 10-11 साल में तो कोई एक राज्य में भी 356 लगा नहीं। पर 1967 से 1966 से 77 तक वो 11 साल में तो वो 39 356 के 339 इतने बार हमारे सरकारें समय बर्खास्त हुई। वो 10 साल 11 साल में 39 और 11 साल में एक भी नहीं। हम राज्यपाल का हिस्सा में देते रहे। राज्यपाल जो है वो सही से बताए तो द्वारा 356 लगेगा नहीं। राज्यपाल के तरफ किसी का प्रभाव आया, किसी का दबाव आया नहीं, किसी ऐसा देखो और देखो आज ये सरकार बर्खास्त करना है तो भी, लेकिन हम लोग अभी 10 साल 11 साल में कोई राज्यपाल नहीं, तो कितनी गड़बड़ हो गया। लेकिन 356 का उपयोग किया नहीं। 80 से 84 हमारा महाराष्ट्र का भी सरकार जो बैठा 80 से 84 12 बार 80 से 84 ऐसा 51 समय 356 का प्रयोग हुआ। और ये राज्यपाल के संबंध में आता थोड़ा सा उनके रिपोर्ट पे आधारित रहता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ऐसा किसी का दबाव केवल संविधान का, और संविधान जो चाहता है वही होगा। संविधान में कई बदलने होगा। संविधान के प्रियम्बल में प्रस्ताव में कभी बदल होता नहीं। एक बार हो गए वो आप तो सबको मालूम है, मैं ज्यादा इससे नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा केवल आपके इसमें ध्यान में लाने के लिए मैंने कहा है। और अपना राजस्थान का जो कारोबार है मैं देखता हूँ, मैं सभी जिला में करीब जाके आया। मैं वहाँ का जो राज्य सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो गरीब लोगों को मिलती की नहीं, ये मैं देखता हूँ। आदिवासी जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हीं को भी इसका लाभ मिलता के नहीं, ये मैं देख रहा हूँ। हमारे स्कूल है, बहुत जगह छात्रावास है, लेकिन छात्रावास एक जगह है तो स्कूल लंबा है, वो बच्चों को जाना आना भी ठीक नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चों को कई जगह पर व्यवस्था भी की उसकी ट्रांसपोर्ट की। और ऐसे स्कूल के लिए आप ज्यादा आग्रही है, शिक्षा के बारे में हम ज्यादा आग्रही। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि शिक्षा के बारे में आप जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी यहाँ से हमारा हर विद्यार्थी, हर बच्चे हो बच्चा हो, वो अच्छी उसकी पढ़ाई हो। और उसकी पढ़ाई का एक ही कारण है तो अच्छा टैलेंट होना चाहिए, अच्छा प्रतिभाशाली होना चाहिए। इस पे ज्यादा ध्यान दिया तो उसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हो सकता है, और इसीलिए उसमें ज्यादा बल देने की मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे ज्यादा समय तो नहीं देना है।